हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, वहीं ए अकेला जो है वही काम 30 दिन में करता है। चलिए ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में खत्म करते हैं और वहीं ए अकेला 30 दिन में खत्म करता है। देखिए हमें कोई नहीं, सिर्फ बी अकेला का करिए। ए प्लस बी और ए का एलसीएम हम लेकर हैं तो यहाँ पे 60 एलसीएम मिल के आता है। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ खोजना बी को है तो ए प्लस बी में से मैं सिर्फ ए को निकाल देता हूँ तो बचता क्या है, बी। तो वैसे ए प्लस बी कितना है, 3 यूनिट। उसमें से 2 यूनिट निकाल देता हूँ तो कितने आते हैं, 1 यूनिट। ये क्या आया, बी का 1 यूनिट आया, यानी कि 60 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आते हैं, 60 दिन। तो 60 दिन जो हमारा है सही आंसर यहाँ पे बनेगा। किसी संख्या का 40% जो है वो है 480, तो वो संख्या कितनी होगी। देखिए 40% जो है यहाँ पे 480 है। हमें खोजने वो संख्या हमेशा होती है 100%। क्रॉस कर सकते हैं तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 480 से, डिवाइड कर दिया 40 से, 0 0 कट गया। 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलते हैं, 12। 12 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 मिलेंगे। 1200 यानी कि ऑप्शन सी सही बनेगा। किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचने पर 600 रुपये मिलते हैं तो 20% लाभ पर बेचने पर कितने मिलेंगे। देखिए कोई भी वस्तु है वो 100% होती है, उसकी जो मूल्य होती है 100%। ठीक है, ये है हमारी क्रय मूल्य। अगर मुझे 25% हानि पे उसको बेचना है तो 100 में से 25 निकाल देता हूँ तो 75% जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो 75% होती है वो वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 600। 20% लाभ यानी कि वो कितनी होगी, 120% होगी। 100 पे ही जो है प्रॉफिट होगा, तो हमें वो खोजनी है। बस 120 को मल्टीप्लाई करना है 600 से, डिवाइड करना है 75 से। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब 600 को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने बनते हैं 625। तो 600 को 25 से डिवाइड करते ऊपर कितने मिलेंगे, 24, ठीक है। 120 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे, 40। 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 0 960 के समथिंग जो है आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। ठीक, तो दो संख्याओं का जो एलसीएम है 420 और 12 है, एचसीएफ है 12, और एक संख्या दी गई है 60, तो दूसरी संख्या खोजनी है। उसका एक फॉर्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम है 420 और एचसीएफ है 12। वहाँ पे एक संख्या बी यानी कि 60 दी गई है तो हमें खोजनी है सिर्फ ए को। चलो 0 0 निकल गया। 42 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 7 मिल गई। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 मिले। 84 क्या हो गया, दूसरी संख्या कितनी है, बी 84। किसी वस्तु पर जो है अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट की हुई कीमत 25% अधिक है और 10% छूट देने पर विक्रय मूल्य जो आता है 450 आता है, तो सीपी कितना होगा। देखिए 10% छूट देने पर यानी कि जो 90% वैल्यू आएगा वो आएगा 450। हमें तो सीपी खोजना है, वो आएगा आपका 100% ही होगा। ठीक है, सॉरी, विक्रय मूल्य ने, यस, तो हमें जो खोजना है वो सीपी। ठीक है, तो पहले 100% हम खोज लेते हैं तो कितना बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। 45 को 9 से डिवाइड करते हैं तो कितने बने, 5। तो 500 जो है हमारा ये जो है इसके जो है प्रिंट की हुई कीमत मिलेगी। उसमें से हम सिर्फ निकालना कितना है, 25%, उस पर जो है 25% अंकित मूल्य है उस पर ज़्यादा है, तो कितने बने, 300 बन गए। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष में 40 रुपये का अंतर है।
कंपाउंड माइनस सिंपल में कितना अंतर है? 40 का। और 10% दर है तो मूलधन क्या होगा? देखिए 10% जो है इसमें क्या है? डिफरेंस है, तो हमें खोजना है सिर्फ और सिर्फ मूलधन। सिंपल सी बात है, कोई भी एक वैल्यू हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल की 4000 ले लेते हैं, उसका 2 साल का जो है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? 1 साल का 40, दूसरे साल का 40, सूद के 80 बन गया। ठीक, अब दूसरा, अगर हम इनका कंपाउंड इंटरेस्ट खोजते हैं तो 80 तो बनेगा, लेकिन पिछले साल का 40 का भी 4 मिलेगा, यानी कि 84। तो क्या आता है? नहीं आता है। बस ऐसे ही आपको इनमें से खोज लेना है कि जिनके भी डिफरेंस 40 आता है। ये 5 के बाद 4 9, 9 में 8 17, 17 में 16 33, 30 में 32 65, 65 में कितने आएंगे? 32 के डबल 64, तो 129 ऑप्शन बी में। x रेशियो y 3:5 है, तो 3x + 2y, और रेशियो x + y कितने हो गए? 3x 9, 2y 10, x + y 3 + 5 8, 19:8 क्या है? ऑप्शन बी में। ये ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर करने पर, पहले इतनी गति थी, अब इतनी करने पर 40 मिनट अधिक समय लेती है। देखिए डिफरेंस कितना आता है? 18 किलोमीटर प्रति आवर का। उसमें जो है समय कितना चेंजेस होता है? तो 40 किलोमीटर 40 मिनट। तो मैं इसको कलाक में कन्वर्ट कर देता, 2/3 आएगा। तो वैसे ही 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 6, 6 2 12। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा वो? 12 किलोमीटर की जो है यहाँ पे दूरी तय करेगा, तो सही आंसर 12 किलोमीटर आएगा। किसी वर्ग का जो है परिमाप 48 है, ये है हमारा वर्ग का परिमाप कितना है? 48। तो हमें खोजना है उसका क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप यानी कि 48 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 12 12 आ गए। क्षेत्रफल हमेशा होता है कोई भी भुजा का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। 144 कहाँ है? ऑप्शन ए में। देखिए ए की आयु 20 से 40% अधिक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी। 20 से 40% अधिक यानी कि बी की 100 है तो ए की 140 हुई। 7 और 2 14 होते हैं, वैसे 5 और 2 कितने होते हैं? 10। 7:5 क्या है? दोनों का रेशियो ए और बी का। जहाँ बी है 5x = 25, तो x कितना मिला मुझे? 5। ए की आयु कितनी मिली? 7 और 5 का 35, ऑप्शन सी। 3/5 क्या? 40% प्लस 20% ऑफ 1/2। अब सबसे पहले के प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इनमें से 1/100 को मैं यहाँ पे कॉमन लेकर आके आता हूँ तो 100 निकल गए। अब बचा क्या? 40 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने ऊपर आ गए? 8। 20 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर आ गए 10। 3 और 8 24 प्लस 10 कितने आ गए? 34। आगे कितने थे? 1/100। 0.34 आ गए। 0.34 मेरा सही आंसर आएगा। किसी वस्तु का जो है सीबी दिया है 8000, 20% लाभ पर जो है क्या होगी इसमें? एसपी क्या होगा? सीबी तो 8000 दिया ही है, अब उसका 20% निकाल देते हैं तो 8 और 20 कितना हुआ? 160। और उसका सीबी कितना है? 800। 800 में हम 160 को ऐड करते हैं तो 90960। वह क्या होगा मेरा? एसपी, सीलिंग प्राइस। वर्ग प्लस आयत का क्षेत्रफल है। देखिए वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 10 सेमी। 10 सेमी। अब
उसका क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कितना हुआ 100। आयत का कितना हुआ 7:8, मल्टीप्लाई कितना हुआ 56, वो कितना होगा 100 + 56, 156, 156 सही आंसर आएगा। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 2/3, डिवाइड कर देना है 2/2 से। देखिए 5 + 3, बेज सेम है तो जो ऊपर दिया है हमें उसका क्या होगा, एडिशन होगा तो 5 + 3 8 होगा, नीचे 2/2 होगा। अब दोनों के भी डिवीजन है तो 8 में से 2 को निकाल देते हैं, कितने बने 2/6, 2/6, 2/6 को क्या कह सकते हैं 64 भी कहा जाता है। ऑप्शन बी 64। एक व्यापारी 20% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि वह 10% उससे एसपी को 10% कम कर दे तो लाभ क्या होगा। पहले था 20% लाभ, 10%, अब क्या हुआ कमी, यानी कि -10। एक बार माइनस आएगा तो -20 और 10 का मल्टीप्लाई, डिवाइड करनी है 100 से। 20 में से 10 चला गया तो 10, 10 और लास्ट वाला 2, 10 में से 2 गए तो 8%, 8% क्या, हाँ ऑप्शन ए में। किसी वस्तु को 15% छूट देने पर जो उसकी सेलिंग प्राइस आती है 2550 है, तो मार्केट प्राइस क्या होगी। सिंपल बात है, 15% छूट, हमेशा जो मार्केट प्राइस होती है 100% में से 15% निकलते तो 85% पे 2550 आती है। मार्केट प्राइस खोजनी है मुझे 100%, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा इसमें सही आंसर वो होगा ऑप्शन बी। चलिए देखिए 6 आदमी है, 8 दिन में काम करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला है M1 D1 = M2 D2। M1 है 6 आदमी, D1 है 8, M2 है 4 आदमी और D2 कितने दिए हैं वो खोजते हैं। 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलते हैं, 6 को 2 से यानी कि 12। ऑप्शन बी 12 सही बनेगा। x - 2 मल्टीप्लाई x - 3 कितना है 6, तो x में जो खोजना है। देखिए x के साथ x - 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, +-2 आता है और x - 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आएंगे 6। x × x x² - 3x - 2x + 6 = 6। 6 + 6 निकल गए तो x² माइनस कितने आए 5x = 0, तो x² = 5x, x = कितने आए कि 5, तो ऑप्शन सी। ए का वेतन बी से कितना 25% कम है। देखिए ए है और बी है, कम किसका है ए का, तो मान के चलते हैं बी का 125 है तो ए का कितना हुआ 100, राइट। बी का कितना देखिए, फिर उनका रेशियो निकालना है तो 25 और 4, 125 को 25 से डिवाइड करते कितने मिलेंगे 5, 4:5 मुझे मिल गए। बी कितने किए हैं 24,000, बी कितने किए मुझे हैं 24, बी कितना है यहाँ पे 5x, 5x = 24,000, तो x मुझे निकालूंगा, x जो आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा सही आंसर मिल जाएगा। √576 किसका रूट है 24 का, ऑप्शन बी। किस संख्या में 20% वृद्धि के बाद 25% की कमी की जाती है तो कुल प्रभाव क्या होगा। पहले 20% वृद्धि माइनस 25% की कमी प्लस और माइनस 20/25/100, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 गए, 25 को 5 से डिवाइड करते हैं 5 आ गए, 20 में से 5 निकल गए तो -5, ये है -5 कितने 10% लगे कितने माइनस है, तो क्या हो गया 10% की कमी। 3 आदमी या तो 4 औरतें 12 दिन में काम करती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल की 4 औरतें 12 दिन काम करती है तो टोटल कितने काम, एक दिन में 4 दिन में 4 औरतें लगातार 12 दिन करते हैं, टोटल काम मिलेगा हमें 48 यूनिट। ठीक है 48 यूनिट क्या हुआ टोटल वर्क। अब 6 औरतें सिर्फ कितने दिन में करेंगी,
सिंपल सी बात है। 48 यूनिट को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितने हुए, 8 दिन मिल जाएंगे। 8 दिन क्या हुए, टोटल काम वो है 6 औरतें टोटल काम को 8 दिन में निपटाएंगी, यानी कि ऑप्शन बी। किसी संख्या में 15 जोड़कर, यानी कि मान लीजिए किसी संख्या x है, उसमें 15 जोड़कर 3 से गुणा किया जाए, उसी संख्या को 3 से गुणा किया जाए, यानी कि x को 3 से यानी कि 3x किया जाए तो 111 मिलते हैं। तो वह संख्या क्या होगी, देखिए x प्लस 3x कितने हैं, 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 111। 4x को हम लेकर आते हैं, 111 में से 15 को मैं निकाल देता हूँ तो कितने बने हैं मेरे, यहाँ पे मेरे बनेंगे 96। तो 4x इज इक्वल टू 96, तो x इज इक्वल टू जो है यहाँ पे 22 जो है मेरा सही आंसर बनेगा। एक कक्षा में जो है लड़के और लड़कियां के रेशियो दिया है 5:3 और कुल विद्यार्थी 48 है। 5:3 यानी कि 8x दोनों का योग, दोनों का योग कितना बना है 48। x में निकालूंगा कितना मिलेगा 6। लड़कियां कितनी है तो 3x, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 18 आएगी, 18 का है ऑप्शन बी में। ये महत्वपूर्ण आज आपको पसंद आए होंगे और इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। थैंक यू।